अपराजिता जी, आप बेहद गंभीर, बेहद शालीन, बेहद मर्यादित प्रवक्ता हैं और इसीलिए शुरुआत आपके साथ मैं देश के प्रधानमंत्री की तरफ, और न सिर्फ मैं बतौर पत्रकार बल्कि पूरा देश के प्रधानमंत्री की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है, बहुत अपेक्षा से देखता है। और देश के लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखते हुए प्रधानमंत्री का पद निश्चित तौर पर पूरे विश्व में एक तरीके से कीर्तिमान गढ़ चुका है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता मानती है। अपराजिता जी, कितनी तुलना है या नहीं, पहला सवाल तो ये, और अगर तुलना है तो कितनी जरूरी थी, कितनी गैर जरूरी थी, कितनी जायज और कितनी नाजायज? आप सबको मेरा नमस्कार जी, प्रणाम मैम। आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे कुछ बातें कही और उसी बातों को लेकर आज चर्चा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा सच कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने आज दो स्वप्न हम सबके समक्ष रखे। पहला, 2047 तक हमारा देश विकसित देशों की तालिका में आ जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच हम विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और इन 4 वर्षों में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुए हैं और आगामी दिनों में 2024 से 29 के कार्यकाल में निश्चित तौर पर हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में हो जाएंगे। तो इन्होंने एक सपना दिखाया हमें और कहा कि हम सब मिलकर उन लक्ष्य की तरफ चले। लेकिन देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो देख रहा है कि देश के विकास यात्रा में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री साहब कहेंगे, और उन्होंने जो कही वो बिल्कुल गलत नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, उदाहरण हैं हमारे पास। इन्होंने कहा कि विपक्षी दल इंडियन मुजाहिदीन की तरह है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह हैं, और इन्होंने 1885 में जो ए.ओ. ह्यूम की तरफ से इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे भी तुलना की। क्यों किया? देखिए, जो देश का विरोधी होगा वो इंडियन मुजाहिदीन होगा, जो देश का विरोधी होगा वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तुलना की। मुझे लगता है उस दृष्टिकोण से इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है अब मैं बड़े सम्मान से एक और अपना सबमिशन रखना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये कि आपने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मुजाहिदीन की तुलना, पीएफआई की तुलना देश के विपक्ष से की, ये आपने माना। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ और बड़ा धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अपराजिता जी, इंडियन मुजाहिदीन 2010 में बैन हुआ। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को सजा सुनाई, 10-10 साल की सजा, क्योंकि 2012 में वो तमाम आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे प्रतिबंधित किया गया, आप ही की सरकार में हुआ। ऐसे में अपराजिता जी, अगर वाकई ये तुलना जायज है तो फिर तमाम पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग में लिस्टेड हैं तमाम पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर, राष्ट्रीय पार्टियों के तौर पर। आप संज्ञान लें। अगर इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है ऐसा सरकार मानती है, पीएफआई आतंकवादी संगठन है ऐसा सरकार मानती है, और तुलना विपक्षी पार्टियों से हो रही है, तो विपक्षी पार्टियां बैन क्यों नहीं? देखिए, लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को बैन नहीं करता है। यहाँ की 140 करोड़ जनता इन्हें बैन करने वाली है। कुछ समय की बात है, प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ये लोग कर रहे हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर, निश्चित तौर पर लगता है कि ये विपक्षी दल की कुर्सी में ही बैठे रहना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने जो कहा उसे समझने की ज़रूरत है। मेरे पास उदाहरण है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आधारहीन या भित्तिहीन बातें प्रधानमंत्री जी ने कही है, हमें समझना होगा। ये वही लोग हैं, ये विपक्षी दल के नेतागण, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े किए थे। यही लोग हैं जो आर्टिकल 370 का पुनरागमन चाह रहे हैं।
ये वही लोग हैं जो विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की बात करते रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हराने की बात करते हैं, और ये यही लोग हैं जो हमारे जवानों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं जी। और इन्होंने जैसा व्यवहार किया है इन सारे वर्षों में, और अभी मैं अभी कह दूं, आज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पारित हुआ। मुझे भी उस संसद में बोलने का, लोकसभा में बोलने का सरकार की तरफ से मौका मिला। ठीक है, बड़ा दुख हुआ जब मैं बोल रही थी तो कोई चर्चा के लिए तैयार ही नहीं था। चाहती थी कि चर्चा की जाए। जी जी, तो ठीक है अपराजिता जी, आपने ये माना, पहली चीज तो ये कि आपने चर्चा की शुरुआत में ही माना कि तुलना हुई इंडियन मुजाहिदीन से। ये अलग बात है कि आपने मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब, हालांकि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन संजय निरुपम बेहतर बताएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। संजय